हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में संगीत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और 2020 में विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे म्यूजिक एट इंटरसेक्शन थीम के साथ मनाया गया। 2020 में वर्ल्ड म्यूजिक डे म्यूजिक एट इंटरसेक्शन थीम के साथ मनाया गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो विद्याबेन शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो यह है विद्याबेन शाह और यह गुजरात से थी और यह एक सोशल वर्कर थी और इनके कार्यों के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हाल ही में जारी हुई पुस्तक द क्लारा एंड द सन्स लिखी है काजुओ इशिगुरो ने। काजुओ इशिगुरो ने। तो ये है क्लारा एंड द सन पुस्तक और इसे लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। तो यह है काजुओ इशिगुरो। यह जापान से है और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवलिस्ट है और हाल ही में जारी क्लारा एंड द सन नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। और 2017 में इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2017 में इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने ओला के साथ टाइप करके इस सुविधा को शुरू किया है। इसके द्वारा जो भी नॉन कोविड-19 पेशेंट्स हैं जो अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस सुविधा को शुरू किया है। अब क्योंकि ओला के साथ टाइप करके शुरू किया है तो बात करते हैं ओला के बारे में। तो ओला भारत की एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है और ओला कैब्स की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में की गई। ओला कैब्स की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में की गई और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और वर्तमान समय में ओला कैब्स के सीईओ है भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो हाल ही में अमित त्रिपाठी ने लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो यह है अमित त्रिपाठी। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर है और यह एक इंडियन डिप्लोमेट है और हाल ही में इन्होंने ही लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अमेजोन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में अमेजोन और बिग बास्केट को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं अमेजोन के बारे में। तो अमेजोन एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई और अमेजोन का मुख्यालय है वॉशिंगटन यूएसए में। वॉशिंगटन यूएसए में। और अमेजोन के सीईओ है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। तो यह है जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है और इन्होंने ही अमेजोन कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यह वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है।
जिनकी कुल संपत्ति लगभग 145 बिलियन डॉलर है। 145 बिलियन डॉलर। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल में हाल ही में संधान ऐप भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना भी शुरू की गई। मातृ स्मृति योजना भी शुरू की गई और पश्चिम बंगाल में स्नेहर पौरुष योजना भी शुरू की गई है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और यह वर्तमान में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष हैं। और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलोर FC के कप्तान हैं। और हाल ही में इन दोनों को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब बात करते हैं JSW के बारे में। तो JSW जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1982 में की गई और JSW का मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान समय में JSW के अध्यक्ष और संस्थापक है सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में तेलंगाना ने TS वेदर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंधित सभी जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जा सके। और इस ऐप को लॉन्च किया है तेलंगाना है। तो बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में की गई। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। वर्तमान समय में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। और वर्तमान समय में तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। और वर्तमान समय में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान। और हुसैन सागर और नागर अर्जुन सागर दोनों तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर दोनों तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरोस देगा? तो हाल ही में फ्रांस भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरोस की सहायक राशि प्रदान करेगा। अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो यह है फ्रांस। फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरोस और वर्तमान समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री है एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस सेन नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस सेन नदी के किनारे पर स्थित है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। अब बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग है। और हाल ही में फेसबुक ने एक एनिमेटेड कंपनी गिफी को भी खरीदा है। और फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लिब्रा भी लॉन्च की है। और हाल ही में फेसबुक ने भारत के लिए आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव भी शुरू किया है। हाल ही में फेसबुक ने भारत के लिए आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव भी शुरू किया है। और साथ ही में फेसबुक ने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटिविटी ऐप कॉलएप भी लॉन्च करा है जो कि टिकटॉक के समान है। और 8 लोगों तक एक ही समय पर वीडियो कॉलिंग के लिए केचअप नामक ऐप भी फेसबुक ने ही लॉन्च किया है। अब बात करते हैं मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो यह है मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं और इन्होंने ही फेसबुक कंपनी को स्टेब्लिश किया है। और यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति लगभग 90.6 बिलियन डॉलर है।
जिनकी कुल संपत्ति लगभग 90.6 बिलियन डॉलर्स हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जर्मनी ने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ब्लूटूथ से ऑपरेट किया जाता है और यह ऐप कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आने से पहले ही जानकारी दे देता है। और इससे पहले इटली में आई फील यू नामक ब्रेसलेट लॉन्च किया गया, जो कि रेडियो सिग्नल से चलता है और यह भी कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आने से पहले ही जानकारी दे देता है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो यह है जर्मनी। जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरोस और वर्तमान समय में जर्मनी के राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनियर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनियर। और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2019 के सबसे शक्तिशाली महिला है। जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2019 की सबसे शक्तिशाली महिला है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह पीएमसी बैंक पर यह प्रतिबंध घोटालों के कारण आरबीआई ने लगाया था। पीएमसी बैंक पर घोटालों के कारण आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया था। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई। अप्रैल 1935 में की गई और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो यह है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं और यह आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और यह फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासंयम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। इस महास्वयं पोर्टल के अंतर्गत महाराष्ट्र के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस महासंयम पोर्टल के अंतर्गत महाराष्ट्र के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और इस महासंयम पोर्टल को लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और आपके ऑप्शन से ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मर्केल, जेसिंडा अर्डन या फिर हिलरी क्लिंटन। तो हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो इसका ए आंसर सही है। तो ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश नागरिक है जो कि मात्र 17 साल की है और यह इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ता है। और हाल ही में इन्हें टाइम्स के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। हाल ही में इन्हें टाइम्स के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है और फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में भी यह शामिल है। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में भी यह शामिल है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एटीएमएम मशीन स्थापित की गई है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर एटीएमएम मशीन स्थापित की गई है? और आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, नागपुर या फिर लखनऊ। मुंबई, दिल्ली, नागपुर या फिर लखनऊ। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा।
तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।